पागल है क्या भाभी की अम्मी, जो उल्टी सीधी बकवास करने के लिए तुम्हारे ऑफिस पहुंच गई? और तुम्हारे बॉस भी बिल्कुल अजीब है, बैठ के तुम्हारी बुराइयां सुन रहे थे। वो उनके पास मेरी बुराई करने का कहकर थोड़ी गई थी, तो अपनी कोई सोच लगवा कर गई थी। इसमें सकलैन सर का क्या कसूर है? और शैला आंटी के बारे में क्या बोलोगी? वो तो खुद को तुम्हारी मामा बोलती थी ना, उन्हें तो इस तरह सबके सामने तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो माँ अपनी औलाद के काम देखकर नहीं झिझकी, उसके थप्पड़ मारने पर कैसी हैरत। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है। और तुम भी तो पागल हो ना, उसी वक्त खालदा आंटी के मुंह पे रख के थप्पड़ मारती, उसी वक्त उनकी अकल ठिकाने आ जाती। यही करने का सोच रही हूँ। मतलब अब थप्पड़ मारोगी जब कोई फायदा ही नहीं है? थप्पड़ नहीं मारूंगी, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी कि उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। अब लड़ोगी उनसे? जाहिर है, जब जंग मुसल्लत हो जाए तो लड़ना ही पड़ता है। आप तो कह रही थी कि घर में आपने बहुत सीधी सादी और नीडी लड़की रखी है, तो वो थी सीधी सादी और नीडी? जी, पहली बार में तो हमें सीधी सादी और नीडी ही लगी थी। क्यों सारा? पता नहीं कहाँ से सीधी सादी लगी आपको। मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की लगी। मुस्तफा, वो पहले ऐसी नहीं थी। शैला के घर में उनके टुकड़ों पर पल के बड़ी हुई है। बात करने तक का ढंग नहीं था, आवाज ही नहीं निकलती थी, हर वक्त मिनमिनाती रहती थी। गौर नहीं किया शायद आपने, थप्पड़ खा के वो रोई नहीं थी। बासर लोगों का उसके सर पे हाथ जो था, जो गिरफ्तार होकर नहीं रोई, वो थप्पड़ खाकर क्या रोएगी? वैसे मामा, वो जिस लड़की के साथ उस दिन डिनर पर आई हुई थी, वो कह रहा था कि आप उसे जानती हैं। मैं कैसे जानती होंगी? मैं नहीं जानती किसी को। पता नहीं किस कमाश के लोगों के साथ घूमती है। वरना ऐसे ही हौसला नहीं आ जाता अपने मोहसिनों की आंखों में आंखें डालकर धमकाने का। लोग 2-4 दिन में अपना सर्कल बदल लेते हैं, लेकिन जो खुद एतमादी और खुदसरी उसके लहजे में थी, वो किसी की मेहरबानियों से नहीं आती। मुझे तो सुहेल भैया पर तरस आता है, बेचारे कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं। इतने इल्जाम लगने के बाद भी थप्पड़ की बात सुनकर खामोश रहे। इसी बात ने मुझे हैरान किया था। इसमें हैरानी की क्या बात है? सुहेल घर के फंक्शन में बदमज़गी नहीं जा रहे होंगे। आप लोगों को लोगों की परख नहीं है।